नमस्कार, मैं विनोद। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त करने से पहले समता स्वतंत्रता बंधुत्व के प्रबल पक्षधर महामानव गौतम बुद्ध की खंड खंड भारत को अखंडता के सूत्र में बांधने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी भारत में जो है ही नहीं, एशिया के कोने कोने में महामानव गौतम बुद्ध की व्यवस्था को फैलाने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले जी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फूले जी, महात्मा शेख जी, मुक्तिकाल आंदोलन के जो है महान संत कबीर साहब, संत रैदास जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, लड़ाई सिंह यादव जी, राम स्वरूप वर्मा जी, संत कांडे जी, नारायणा गुरु जी, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जी, मारवा रामचंद्र साहब, ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने मानवता के लिए संघर्ष किए, समस्त मानवतावादी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। सम्मानित मंच एवं सामने बैठे हुए समस्त सम्मानित बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, अभी हमारे पूर्व वक्ता जो है संविधान की चर्चा कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश की गद्दी पर बैठने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब जो है परोक्ष रूप से जो है धार्मिक हैं। जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा उस दिन सारी धार्मिक व्यवस्थाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने व्यवस्था की है कि संविधान जिस दिन से लागू हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 से जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितने भी धार्मिक और चीजें हैं, संस्थान हैं, सब जो है शून्य घोषित हो गए हैं। इसलिए इस व्यवस्था को न तो पाठ्यक्रम में रखा जाएगा मित्रों, न तो उसे पूर्णतः लागू किया जाएगा। मित्रों, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा विषय से हटकर, कि हम तब जागते हैं जब हमारा सब कुछ लूट जाता है। मित्रों, आज हम लोग जो है संविधान और समता की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो संविधान समीक्षा के लिए अलग से आयोग गठित हुआ था। और मित्रों, आपको इसके पूर्व भी बता देना चाहता हूं कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके चंद दिनों बाद भी संविधान की प्रतियां जो है चंद संगठनों द्वारा जलाई गई। और आपको यह भी याद होगा कि 2018 में भी जो है दिल्ली में जो है भारतीय संविधान को जलाया गया था, और उस जलाने वाले पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका सिर्फ एक कारण है कि राजनीतिक दलों में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो उद्देश्य है वह जो है संविधान लागू होने से जो है पूर्ण नहीं होगा, यानी वो किसी न किसी रूप में, परोक्ष रूप में जो है जो धार्मिक पुस्तकें हैं, खासतौर पर जो विषमतावादी पुस्तकें हैं, उसे वो लागू करना चाहते हैं, लागू रखना चाहते हैं। मित्रों, इस देश में समानता की बात करने के लिए जो है, समाज में जाति विषमता को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो है ज्योतिबा फूले ने 1871 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में जो है विषमता की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो है आंदोलन किया था। जगह जगह उन्होंने जागरूकता पैदा की थी। यह वह दौर था जब हम शिक्षा से वंचित थे। लेकिन मित्रों, उसके बाद मानव साहब बामसेन की स्थापना किए, लेकिन कमोवेश कहीं न कहीं से जो है
हम जो है अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जिसका परिणाम है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। मित्रों, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन की धरती से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे और उन्होंने वकालत करने का निर्णय लिया, तो उन्हें वकालत खाने में बैठने नहीं दिया गया और उन्हें वकालत खाने से बाहर बैठकर जो है वो अपनी कृत्य शुरू किए थे। क्योंकि मित्रों, वह तो दौर हुआ था जब इस देश में जो है भारतीय संविधान लागू नहीं था, देश गुलाम था, ऐसी स्थिति में वह लागू हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब पूरे आजमगढ़ में जो है केवल एक बार एसोसिएशन था, वो जिला विभाजक संघ था, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन था, उस समय जो है यहीं पर बार में जो है शेड्यूल कास्ट के अधिवक्ताओं को गिलास में पानी पीने की अनुमति नहीं थी। बैकवर्ड के अधिवक्ताओं को जो है चपरासी पानी पिलाने नहीं जाता था, वो स्वयं पानी लेकर पीते थे। केवल चपरासी जो है सवर्ण अधिवक्ताओं को ही पानी पिलाता था। यह आजादी के बाद का इतिहास है मित्रों। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने संघर्ष किया, उसमें जो है परिवारी रामधन राम जी जो है उस समय जो है यही वकालत कर रहे थे और गिलास से पानी पी लिए थे मित्रों, जिसका परिणाम यह हुआ कि सवर्ण अधिवक्ताओं से उनकी मारपीट हुई, उनका सर कट गया। लेकिन उनके संघर्ष की देन थी कि सभी लोगों को गिलास में पानी पीने की व्यवस्था हुई। मित्रों, अभी जो है चंद सालों पूर्व तक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिवक्ताओं के लिए जो है अलग गिलास रखी जाती। यह है आजादी के बाद भी जहां भारतीय संविधान लागू है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात होती है, वहां की यह विषमता है। लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आप जागरूक होंगे, आप संघर्ष करेंगे, आप अपने हक अधिकार के लिए जो है जब जागरूक होंगे, संघर्ष करेंगे, वह निश्चित तौर से आपको मिलेगा। आज मित्रों, यह व्यवस्था धीरे धीरे जो है समाप्त हो चुकी है। मित्रों, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे समाज में जो है समानता फैलाने की बात नहीं हो, विषमता को दूर करने की बात नहीं हो, किसी भी लड़ाई में जो है बुद्धिजीवी समाज ही जो है आगे लड़ाई को अग्रसर होता है। उस बुद्धिजीवी समाज में जो है अधिवक्ता समाज की विशेष भूमिका हो, क्योंकि मित्रों अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो बुद्धिजीवी होने के साथ साथ किसी का बधुआ मजबूत है, वो आजाद होता है। आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति भी, IAS अधिकारी भी जो है वो एक राजनीतिक दल का, एक सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक नेताओं का गुलाम होता है। लेकिन अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो अपने प्रोफेशन को करते हुए वो आजाद होता है, चाहे वो कम कमाई करता हो, चाहे अधिक कमाई करता हो। इसलिए इसकी जिम्मेदारी बनती है वो अपने विचारों को समाज में दे सकता है, उसके लिए वह आजाद है। मित्रों, आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जब तक जो है समाज में हम जागरूकता नहीं पैदा करेंगे और घर घर जाकर जो है प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताएंगे, तब तक जो है समाज से जो है विषमता को समाप्त नहीं करेगा। और यह विषमता जो है मित्रों तब तक बनी रहेगी जब तक इस देश में जो है वर्णवाद और जातिवाद लागू है। जब तक वर्णवाद और जातिवाद को समाप्त नहीं कर सकते, समता कभी आ नहीं सकती है। क्योंकि मित्रों विषमता को जो हटाने के लिए जो है यह समाज में जो है धर्म की व्यवस्था बनाई गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तमाम मनीषियों ने कहा है कि विकास के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, लेकिन समाज और व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए जो है सबसे बड़ा हथियार धर्म है। और आज पूरी सामाजिक व्यवस्था जो है परोक्ष
मन स्मृति से संचालित हो रही है, धार्मिक पुस्तकों से संचालित हो रही है और उसी का परिणाम है और वह तेजी से बढ़ रही है। जैसे आप गौर करिए, अभी हमारे मित्र चौहान साहब बता रहे थे कि जो लोग मानस का विरोध करते हैं उनके घरों में मानस पाठ जरूर है। यह सही है मित्रों। आज के 10 साल पहले जो है आप याद कर लें, पिछड़े समाज में किसी एकाध व्यक्ति के यहाँ जो है मानस पाठ होता था, लेकिन आज लगन का दौर चल रहा है मित्रों, शादी विवाह का दौर चल रहा है। जिसके यहाँ खास तौर से बच्चों की शादी है उनके यहाँ जो है तिलक से या शादी से पूर्व मानस पाठ जरूर हो रहा है। हम कभी यह गौर नहीं करते कि जो हम मानस पाठ कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने को सम्मानित कर रहे हैं, कि अपने को हम अपमानित कर रहे हैं, कि अपने को गालियां दे रहे हैं, इस पर कभी हम गौर नहीं करते। यह सब सोचने का विषय है। और सबसे अफसोस की बात यह है मित्रों कि चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जो लोग प्रतिनिधि के रूप में चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, वो पहुंचने के बाद प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं मित्रों, बल्कि नौकरी करते हैं। जब तक उनके अंदर प्रतिनिधित्व की भावना नहीं आएगी, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ते। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि चाहे देश की आजादी की लड़ाई नहीं हो, चाहे 1952 से लेकर आज तक जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में जो है अधिवक्ताओं की बहुलता रही है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे अधिवक्ता बंधु अपने अधिवक्ता समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। मित्रों, विधान परिषद में टीचर कॉन्फ्रेंसी बन गई, विधान परिषद में जो है ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसी बन गई, लेकिन अधिवक्ता कॉन्फ्रेंसी नहीं बनी। अगर हमारे बंधु ईमानदारी से अपने हित की बात किए होते, केवल अधिवक्ता समाज के हित की बात किए होते, तो भी उनका प्रतिनिधित्व जो है विधान परिषद में, राज्यसभा में जरूर होता। और अगर उनका प्रतिनिधित्व होता तो अधिवक्ताओं की भी आज स्थिति नहीं होती जो आज वर्तमान में। तो मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज की जो विषमता है, उस विषमता को समाप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। और मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा, आप जो है इस लड़ाई के आगे लड़िए। आप हमेशा लड़ाई में आगे रहे हैं। इस लड़ाई में भी जो है, जो हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग करके जो है, जो हमें रास्ता दिखाया है, चाहे वह ज्योतिबा फूले जी गए हो, चाहे वह साहू जी महाराज गए हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए हों, इन लोगों ने जो संघर्ष किया समाज में, जो हमें रास्ता दिया है, उस रास्ते पर चलकर जो है हम समाज को जो है जागरूक कर सकते हैं। और जागरूक करके जो है हम समाज को पुनः जो है मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। आज मित्रों जो है समाज में जो है बुद्धिजीवियों की संख्या अधिक है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है मित्रों, लेकिन शिक्षा में भी जो है अभी हमारे भाई सियाराम ने जो बताया है कि प्राथमिक विद्यालय में ही जो बच्चों को दोहरी शिक्षा दी जाती है, उसी को दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और जो दिग्भ्रमित होने के नाते वो रास्ते का चयन नहीं कर पाते हैं, कौन सी शिक्षा अच्छी है, कौन से टीचर द्वारा बताया गया जो है सिद्धांत सही है, इस पर वह चल नहीं पाते हैं। और उसी दुविधा का परिणाम है मित्रों कि हम ऊंची डिग्रियां लेने के बाद भी हम अपने घरों में जो है दर्जा या व्यक्ति से संस्कार कराते हैं, उसके गुलाम बने रहते हैं। केवल एक गौर शिक्षा नीति की व्यवस्था है, तो उसे भी हमको सोचना पड़ेगा, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा। हमें जो है उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए जो है सामाजिक महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के माध्यम से जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय भारत।
समाज से जुड़ी प्रत्येक खबर पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।